तपास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबरें। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। नवी मुंबई में बड़े बड़े भूखंड घोटालों की खबर बराबर सामने आती रही है और इसको लेकर कई मामले न्यायालय में भी विचाराधीन हैं। मगर इस बार मुंबई तपास को एक ऐसे भूखंड घोटाले की जानकारी हासिल हुई है जो सीधे सीधे एक पूर्व सांसद और उनके विधायक बेटे से जुड़ा है। इस घोटाले में पूर्व सांसद महोदय के छोटे बेटे भी पीछे नहीं रहे हैं और उन्होंने भी इस पर अपना हाथ साफ कर लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवी मुंबई के राजनीतिक जगत के एक अति सम्मानित नाम रामसेठ ठाकुर की। रामसेठ ठाकुर के दो पुत्र हैं, जिनमें से बड़े का नाम प्रशांत ठाकुर है और छोटे का नाम परेश ठाकुर। प्रशांत ठाकुर पनवेल विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं और उनके छोटे भाई परेश ठाकुर पनवेल महानगर पालिका के सभागृह नेता हैं। जो लोग रामसेठ ठाकुर को अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें यह बात पूरी तरह पता है कि यह परिवार हजारों करोड़ की मालिकाना हैसियत रखता है। मगर एक कहावत है कि जब बेईमानी की आदत किसी व्यक्ति को लग जाती है तो वह उसे जल्द छोड़ना नहीं चाहता। या यूं कहें कि रामसेठ ठाकुर और उनके परिवार द्वारा अर्जित की गई हजारों करोड़ की संपत्ति के पीछे बेईमानी ही एक बड़ा कारण है। हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक रामसेठ ठाकुर और उनके दोनों बेटों ने मिलकर नवी मुंबई के पाढ़ेघर क्षेत्र में स्थित एक ट्रस्ट की 80 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम पर करने का कार्य किया है। इस संदर्भ में मुंबई तपास के पास जो दस्तावेजी सबूत उपलब्ध हैं, उससे यह स्पष्ट है कि इस फर्जीवाड़े को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया गया है। पाढ़ेघर में स्थित खान बहादुर होरमस जी मानिक जी भिवंडी वाला ट्रस्ट की 80 एकड़ जमीन थी, जिसे रामसेठ ठाकुर और उनके दोनों बेटों ने फर्जी प्रक्रिया के आधार पर 40 एकड़ जमीन को रामसेठ ठाकुर सामाजिक विकास मंडल के नाम पर और 40 एकड़ जमीन को परेश ठाकुर के नाम पर करा लिया। रामसेठ ठाकुर सामाजिक विकास मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष उस वक्त रामसेठ ठाकुर के बड़े बेटे प्रशांत ठाकुर थे। हालांकि बाद में रामसेठ ठाकुर सामाजिक विकास मंडल की जमीन को 36 करोड़ रुपए में JWR नामक कंपनी को बेच दिया गया और आज इस जमीन पर JWR कंपनी का कब्जा है। रामसेठ ठाकुर और उनके दोनों पुत्रों द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े के खिलाफ मुंबई तपास के संपादक राजीव मिश्रा ने महसूल विभाग और चैरिटी कमिश्नर के यहां शिकायत दर्ज कराई है और इस जमीन का कब्जा तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिए जाने का निवेदन भी राजीव मिश्रा ने अपने शिकायत पत्र में किया है। रामसेठ ठाकुर और उनके दोनों पुत्रों द्वारा फर्जी तरीके से हासिल किए गए इस जमीन की वर्तमान कीमत करीब 600 करोड़ रुपए है। राजीव मिश्रा की शिकायत पर महसूल विभाग और चैरिटी कमिश्नर की तरफ से कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस फर्जीवाड़े पर वर्तमान राज्य सरकार की तरफ से कोई सख्त पहल की जाती है या फिर रामसेठ ठाकुर और उनके बेटों के प्रभाव के आगे वर्तमान राज्य सरकार भी मौन साध लेगी। मुंबई तपास ने
इस संदर्भ में कई बार प्रशांत ठाकुर से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया, मगर उन्होंने इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। खैर कुछ भी हो, मगर इतना तय है कि अब इस फर्जीवाड़े का पूरा खुलासा लोगों के सामने आकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।